हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग। मैं जैसे कुंडलिनी योगा के ऊपर बात करती हूँ, एसेंशन के ऊपर बात करती हूँ। आज का टॉपिक मेरा है कि कुंडलिनी शक्ति जब जागृत होती है और वो जो एंटायर जर्नी होती है अवेकनिंग की, उसमें एक इंसान को जो मेडिटेटर है उसको क्या क्या फॉलो करना चाहिए, कैसे कैसे अनुभव होते हैं और किस पाथ को फॉलो करना चाहिए। वैसे बेसिकली देखिए, सबकी जर्नी अलग है, सबके टेस्ट एंड ट्रिगर्स अलग हैं, बट जो एक कॉमन पाथवे होता है कि जो अष्टांग योगा होता है, जो पतंजलि सूत्र में लिखा है, वो सबके लिए सेम है। इससे पहले मैं ये ऑडियो स्टार्ट करूं, मैं आप सबको यही रिक्वेस्ट करती हूँ कि आप प्लीज़ मेरी वीडियोस को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें, सो दैट मेरे को भी मोटिवेशन मिले एंड मैं इन फ्यूचर में और बहुत सारे वीडियोज़ आपके लिए लेके आ सकूँ। इस नॉलेज से अगर किसी एक इंसान की भी लाइफ चेंज होती है या उसको स्पिरिचुअल अवेकनिंग में मदद मिलती है, तो मैं अपने आप को बहुत ग्रेटफुल समझूंगी। सो लेट्स बिगिन। कुंडलिनी शक्ति जो है, देखिए, ये बोलते हैं सबसे शुद्ध इच्छा जो होती है वो मोक्ष की, लिबरेशन की इच्छा होती है। बाकी सारी इच्छाओं के पीछे एक ग्रीड लगा होता है जो कि हमें इस अटैचमेंट वाले यूनिवर्स में बांध के रखती है। ठीक है। जो कुंडलिनी शक्ति की इच्छा होती है वो एक इतनी प्योरेस्ट इच्छा है कि कई बार आपको पता भी नहीं होता कि वाई यू आर इन दिस जर्नी। एक सोल कॉन्ट्रैक्ट लेके आया होता है कि इस लाइफ टाइम में, इस समय पे, इस डिवाइन टाइमिंग में वो सोल एसेंशन करेगा, वो स्पिरिचुअल जर्नी में आएगा या आएगी, इस सर्कमस्टांसिस के थ्रू आएगा। तो हम सब कुछ सोल कॉन्ट्रैक्ट लेके आए होते हैं स्पिरिचुअल अवेकनिंग के। कब हमें इस स्पिरिचुअल अवेकनिंग का समझ में आएगा? देखिए, टेस्ट एंड ट्रिगर्स तो थ्रू आउट द लाइफ हमें मिलते हैं। हर टेस्ट एंड ट्रिगर से हम कुछ सीखते हैं और हमारी सोल इवॉल्व होती है, मैच्योर होती है और आगे की लेसन्स में बढ़ती है। बट जब हम कुंडलिनी शक्ति और या एसेंशन की जर्नी में आते हैं, ये प्री डिसाइडेड होता है। और इस जर्नी में बेसिकली हमें क्या क्या फॉलो करना होता है? फर्स्ट हमें फॉलो करना होता है अष्टांग योग, मतलब सुबह उठना है, यम नियम, नित्य कामों से निवृत्त होकर सारे जितने भी काम हैं, 1 घंटा जो भी आपको लगता है वो कंप्लीट करने के बाद आपको मेडिटेशन करना है, योगा करना है, सूर्य नमस्कार करना है। मेडिटेशन में भी बेसिकली मैं आपको बोलूँगी चक्रा मेडिटेशन, 7 चक्रा मेडिटेशन की इंटरनेट में दुनिया भर की वीडियोस हैं। आप मिनिमम सिर्फ 30 मिनट्स कीजिए, 15 मिनट्स कीजिए। ऐसा नहीं है कि पूरे दिन भर आप रम वम इसी में लगे हुए हैं, बिल्कुल नहीं। 30 मिनट्स की आप मेडिटेशन कीजिए, 15 मिनट आप सूर्य नमस्कार कीजिए। उसके बाद आप जब भी आपको टाइम लगता है, आप ईश्वर का नाम चैंट कीजिए। तो जब हम ईश्वर का नाम चैंट करते हैं तो जितने भी हमारे ब्लॉकेजेस होते हैं हमारी नाड़ियों में, जो हमारी कुंडलिनी शक्ति को असेंड होने से रोक रहे हैं, वो क्लियर होते हैं। और कौन से चैंट करने चाहिए, ऐसा मैं कोई स्पेसिफिक नहीं बताऊंगी। हर कोई किसी न किसी ईश्वर को अपना ईष्ट देव मानते हैं। ईश्वर सब वन है, चाहे वो जीसस क्राइस्ट हो, चाहे वो हिंदू हो, चाहे कुछ भी हो। ये हमारी स्पिरिचुअलिटी में हमने एक दूसरे को डिवाइड किया हुआ है। ठीक है, रिलीजन के थ्रू डिवाइड किया हुआ है। स्पिरिचुअलिटी ये डिवाइड नहीं करती है। स्पिरिचुअलिटी के लिए एवरीवन इज़ वन। इवन जैसे जैसे आप एनलाइटन की तरफ जाएंगे तो हमें समझ में आता है कि हम ह्यूमन बींग्स भी सब एक ही हैं। वट मेक्स अर डिफरेंट इज़ आर ओन लॉजिस्टिक माइंड। हम अपने माइंड के कारण डिफरेंट है, बाकी सबको सेम स्ट्रक्चर मिला है, हड्डियाँ सबको सेम मिली है, मसल सबको सेम मिली है। हाँ, थोड़ा रंग रूप में 19-20 का डिफरेंस होगा, बाकी सब भगवान ने सबको एक बनाया। दिस इज़ वी, जो कि हम सोसाइटी प्रोग्रामिंग में आ रहे हैं, दूसरों को डिफ्रेंशिएट कर रहे हैं। तो फर्स्ट थिंग इज़ कि अष्टांग योग फॉलो करना है। सेकंड थिंग इज़ योगा एंड मेडिटेशन डेली करना है। थर्ड थिंग इज़ कि नेम चैंटिंग ज़रूर करनी है। फिफ्थ थिंग इज़ अपने टेस्ट एंड ट्रिगर्स को फाइंड आउट करना है। जो हम कहते हैं कि हम कुंडलिनी असेंशन जर्नी में है, 3 साल हो गए, 4 साल हो गया, मेडिटेशन कर रहे हैं, कुछ नहीं हो रहा है। कई लोग अनुभवों के पीछे भागते हैं कि आउटर बॉडी एक्सपीरियंस हो ही नहीं रहा है। देखिए, आउटर बॉडी एक्सपीरियंस इज़ ऑल्सो, मैं कहूँगी, मतलब इंटरनेट में बहुत इसके बारे में भी बहुत ज़्यादा बातें की जाती हैं, ये भी एक एक्सपीरियंस है। जो हमें स्पिरिचुअलिटी सिखाती है वो ये है कि किसी चीज़ के साथ भी अटैच नहीं होना है। हर चीज़ से डिटैच्ड होते जाओ, अपने काम करते जाओ। ऐसा नहीं है कि आप अगर ऑफिस वाले हो तो आप ऑफिस छोड़ के घर में बैठ जाएं। आपको अपना मैटेरियलिस्टिक वर्ड भी देखना है, प्लस आपको अपना स्पिरिचुअल वर्ड को भी बैलेंस बना के रखना है। ठीक है। तो आपको फिफ्थ थिंग इज़ आपको अपने टेस्ट एंड ट्रिगर्स पे ध्यान देना है कि क्या चीज़ें हैं, क्या कमियां हैं। एक दिन में ट्रांसफॉर्मेशन कंप्लीट नहीं होता है। इट टेक्स अ लॉट ऑफ टाइम। किसी को 6 महीने लगते हैं, किसी को साल भर लगता है, किसी को 2 साल लगता है। डिपेंड्स कितना
लाइफ दर लाइफ वो लेयर चढ़ी हुई है एक सोल के ऊपर। तो आपको अपने टेस्ट एंड ट्रिगर्स पे काम करना है। जो भी आपको लगता है कि आप में ये प्रॉब्लम है उसको करेक्ट कीजिए, क्योंकि जब कुंडलिनी शक्ति एसेंट होती है तो इंसान में इतनी पावर आ जाती है कि वो जो प्रॉब्लम्स उसको नचाती थी ना, अब वो उससे नाचना बंद हो जाता है। स्पिरिचुअलिटी का मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि अब आपकी लाइफ में प्रॉब्लम्स नहीं आएंगी। स्पिरिचुअलिटी का मतलब ये है कि वट एवर द सिचुएशन विल बी, वट एवर द सर्कमस्टांसेस विल बी, अ सोल विल ऑलवेज बी हैप्पी, बिकॉज सोल का नेचर है खुश रहना। दिस इज़ वट आर माइंड, लॉजिस्टिक माइंड है जो हमें परेशान करता है कि अरे वो मेरे अकॉर्डिंग काम नहीं कर रहा या कर रही तो मैं दुखी हूँ। अगर आप ये सोचोगे कि कोई और आपके अकॉर्डिंग काम कर ले तो आप खुश होंगे, तो बिलीव मी, साल में आप 6 महीने, 8 महीने, 10 महीने दुखी रहोगे, 2-3 दिन आप खुश रहोगे। लेकिन जब आप ये डिसाइड कर लो कि चाहे कोई कुछ भी करे, मैं अपनी आत्मा को दुखी नहीं होने दूंगी या दूंगा, क्योंकि सोल का नेचर बेसिकली क्या है, हैप्पीनेस है। तो ये जर्नी बहुत लंबी जर्नी है। ये धीरे 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 खुद ही ट्रांसफॉर्मेशन होता है। ये नहीं है कि मैं कहूँ या आप सोचें एक ही दिन में सब ट्रांसफॉर्मेशन होता है, नहीं। एनलाइटन बीइंग बनना में भी बहुत टाइम लगता है। जैसे जैसे आप अपने स्पिरिचुअलिटी पे काम करते रहेंगे, वैसे वैसे आप धीरे धीरे ये सारी चीज़ें समझते रहेंगे। शायद मैं कुछ पॉइंट्स छोड़ सकती हूँ, लेकिन आप लोग ये बातें समझने लगेंगे खुद ब खुद। एक सोल मैच्योर होती है, एंड बिलीव मी, एकदम से किसी भी पेड़ पे फ्रूट नहीं आता। पहले फ्लावर आता है, बर्डिंग होती है, फ्लावर आता है, पॉलन ग्रेन ट्रांसफॉर्मेशन होता है, छोटा सा फ्रूट निकलता है। उस फ्रूट को भी राइप होने में टाइम लगता है। सिमिलरली हम लोगों का भी यही है। स्पिरिचुअलिटी में ये नहीं है कि आप स्पिरिचुअलिटी में आ गए तो सब कुछ ब्यूटीफुल हो जाएगा, सिर्फ ब्राइटनेस ब्राइटनेस रहेगी। आपको अपना डार्क फेस भी देखना है, क्योंकि देखिए जैसे यिन यान हो गया, डार्क नाइट हो गया, उसी तरह से बैलेंस होता है डार्क एंड नाइट में। आपको दोनों चीज़ों में बैलेंस करना है और लाइफ में आगे बढ़ना है। होप आपको ये अच्छी लगी हो। प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।